ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आपका दिन शुभ हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का पावन 19वां अध्याय। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त, तिथि और नक्षत्र के बारे में। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी धार्मिक वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा। आज दिनांक 19 जून 2026 और दिन शुक्रवार है। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। यह तिथि भगवान श्री गणेश की उपासना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश का पूजन, व्रत एवं स्मरण करने से विघ्नों का नाश होता है तथा जीवन में सुख समृद्धि आती है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 3:47 से 4:35 तक रहेगा। यह समय जप, तप, ध्यान, भजन और भगवान के स्मरण के लिए अत्यंत उत्तम माना गया है। सूर्योदय प्रातः लगभग 5:24 पर होगा। सूर्यास्त सायं लगभग 7:23 पर होगा। आज पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र को शुभता, सदाचार, धर्म और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना गया है। इस नक्षत्र में भगवान का नाम जपना और धार्मिक कार्य करना विशेष पुण्यदायक माना जाता है। आज राहु काल प्रातः लगभग 10:35 से 12:19 तक रहेगा। इस समय नए शुभ कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:52 से 12:48 तक रहेगा। यह समय सभी प्रकार के शुभ एवं मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु, भगवान शिव तथा सूर्य देव की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। अतः आज के दिन श्रद्धा एवं भक्ति के साथ प्रभु का स्मरण करें, दान पुण्य करें, सत्संग सुनें तथा धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। प्रभु की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। राधे राधे। आज का अध्याय सुनने से पहले सुनिए लक्ष्मी माता की कहानी, फिर सुनेंगे आज का अध्याय 19। एक समय देवराज इंद्र को महर्षि दुर्वासा ने भगवान का प्रसाद स्वरूप एक दिव्य माला दी। इंद्र ने उस माला का उचित सम्मान नहीं किया और उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने माला को भूमि पर गिराकर पैरों से कुचल दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि उनका वैभव, ऐश्वर्य और श्री उनसे छिन जाएगी। ऋषि के श्राप के प्रभाव से देवताओं का तेज, बल और समृद्धि नष्ट होने लगी। माता लक्ष्मी भी स्वर्गलोक छोड़कर क्षीर सागर में चली गई। लक्ष्मी जी के चले जाने से तीनों लोकों में दरिद्रता और अशांति फैल गई। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का उपाय बताया। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और बासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन आरंभ किया। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य रत्न निकले। अंत में एक दिव्य कमल पर विराजमान स्वर्ण के समान तेजस्वी 4 भुजाओं वाली माता महालक्ष्मी प्रकट हुई। उनके हाथों में कमल के पुष्प शोभायमान थे और उनके दिव्य रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि आनंदित हो उठे। सभी देवता चाहते थे कि माता लक्ष्मी उन्हें अपना आश्रय दे, परंतु माता ने सभी के गुणों और आचरण को देखा
अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना, क्योंकि वे धर्म, सत्य, करुणा और मर्यादा के स्वरूप थे। जब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर स्थान ग्रहण किया, तब उन्हें देवताओं को शक्ति, वैभव और समृद्धि प्राप्त हुई। संसार में सुख और मंगल का विस्तार हुआ। तभी से माता लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और समृद्धि की देवी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ स्वच्छता, सदाचार, सत्य, दान और भगवान का स्मरण होता है, वहाँ माता लक्ष्मी का निवास होता है। बोलिए माँ लक्ष्मी माता की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। फिर सुनेंगे नरसिंह मेहता की कथा। आज इस 19वें अध्याय में निर्जला एकादशी व्रत का वर्णन किया है। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, उन पूर्ववासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध के वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोला, एक ग्रामवासी, यह एकादशी कौन है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे मूढ़, निष्फल बात क्यों बनाता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे ये परम दारुण दूत तुझको मारेंगे। तत्पश्चात वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर घरों का अन्न और धन और कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। बड़े बड़े धन भालों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गया। उस दिन पूर्ववासियों को कंद, मूल और फलादि कुछ भी नहीं मिल सका और समस्त पूर्ववासियों को निर्जला एकादशी व्रत हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को जल भी नहीं मिला और नगर में बड़ा हाहाकार होने लगा। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठकर खड़े हो गए तथा गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें समझा दी तथा गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र उसी नगर को गए और वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिक, जिनमें किसी के 3 मुख, 3 नेत्र, 7 जिह्वा, 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत तथा 3 सिर, 2 मुख तथा 10 मुख, 6 मुख तथा 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह जैसी आकृति वाले, महान भयानक नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पुंजित मुख, महिषासुर के समान प्रभायुक्त, ऊर्ध्वकेश, दिगंबर, नरमुंडधारी, आंतों की माला से युक्त, व्याघ्र चर्मधारी। इससे पहले ऐसी सेना कभी नहीं देखी गई। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि राजाओं में अधम इस राजा पुलिंद को सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्योदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से नाश करो। भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य कर वह विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिकों में घुस गए और शस्त्र प्रहार तथा वध करने लगे, जिससे बड़ा कोलाहल मच गया। कुछ खड्ग से, कुछ खवाड़ से वध किए और कुछ दांतों से काटे गए तथा अन्य को कुछ लोग भक्षण कर गए और वीर लोग भाग रहे थे, उनको पैरों से पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए और बहुत से खा लिए गए। रथी, घुड़सवार, घोड़ा आदि अत्यंत दांतों से चूर्ण कर दिए गए। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया और उसका बड़ा प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कहीं पर कभी भी नहीं देखा। अतः उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु सैनिकों ने उनका पीछा कर मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सब सैनिकों को मार डाला। इसके पश्चात विष्णु गणों के साथ
युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गया और शस्त्र अस्त्र के दारुण प्रहार से आधा प्रहर युद्ध किया। जब उनके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से भी समर्थ न हुआ तब मन में विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाएं, अन्यथा यहाँ पर सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहाँ घोर अंधकार हो गया और मेघ जल बरसाने लगे तथा बड़े प्रचंड वेग से पवन चलने लगा। इससे विष्णुगण सब मुग्ध हो गए और जो जहाँ पर था वहीं सब काम छोड़कर बैठ गए। ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़े पर सवार होकर सहसा वहाँ से चल दिया। जो शेष सैनिक बच रहे थे वह भी राजा के चले जाने पर वहाँ से चल दिए। भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्त का कार्य करके अपने लोक में चले गए। प्रातःकाल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहाँ पर शत्रु की सेना ने देखकर अंत में पारण के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ स्वप्न मात्र था तथा भगवत प्रिय स्नानादि कर्म किया। ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आगे का वर्णन हम अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए नरसिंह मेहता की कथा। गुजरात की पवित्र भूमि में नरसिंह मेहता नाम के एक महान कृष्ण भक्त रहते थे। वे दिन रात भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन और स्मरण में लीन रहते थे। उनके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन भगवान पर उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि वे कभी किसी बात की चिंता नहीं करते थे। लोग उनका उपहास करते और कहते कि केवल भजन करने से जीवन नहीं चलता, परंतु नरसिंह मेहता हमेशा यही कहते हैं कि जिसका पालन स्वयं श्री कृष्ण करते हैं उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं होती। समय बीतता गया और उनकी पुत्री का विवाह निश्चित हुआ। विवाह के लिए धन, वस्त्र, आभूषण और अनेक प्रकार की सामग्री की आवश्यकता थी, परंतु नरसिंह मेहता के पास कुछ भी नहीं था। परिवार के लोग चिंतित थे, रिश्तेदार उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन नरसिंह मेहता ने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। वे मंदिर में जाकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे श्याम सुंदर, यह कन्या मेरी नहीं आपकी है। मैं तो आपका सेवक हूँ, इसकी लाज अब आपको ही रखनी होगी। भक्ति करुण पुकार सुनकर भगवान का हृदय द्रवित हो गया। विवाह के दिन एक धनी व्यापारी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण भगवान अनेक सेवकों और बैलगाड़ियों के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ सोने चांदी के आभूषण, सुंदर वस्त्र, अनाज, मिठाइयाँ और विवाह की सारी सामग्री थी। उन्होंने स्वयं सारी व्यवस्था करवाई और विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। जब लोगों ने उस व्यापारी का परिचय जानना चाहा तो वह अचानक अदृश्य हो गया। तब सब समझ गए कि स्वयं में द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की लाज बचाने आए थे। इसके कुछ वर्षों बाद नरसिंह मेहता की पुत्री के यहाँ उसकी पुत्री का विवाह निश्चित हुआ। उस समय की परंपरा के अनुसार लड़की के मायके से भात भरना आवश्यक था। ससुराल वालों को पता था कि नरसिंह मेहता निर्धन है, इसलिए उन्होंने उनका अपमान करने के लिए भात की एक बहुत बड़ी सूची भेज दी, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, रेशमी वस्त्र, बहुमूल्य उपहार, अनाज, घी, मिठाइयाँ और अनेक महंगी वस्तुएं लिखी हुई थी। सूची देखकर परिवार के लोग घबरा गए, परंतु नरसिंह मेहता ने उसे भगवान के चरणों में रख दिया और बोले, हे नाथ, यह बात भी आपका ही है। मैं तो केवल आपका नाम लेने वाला दास हूँ। भात भरने का दिन आया तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने फिर एक धनवान सेठ का रूप धारण करके असंख्य गाड़ियों और सेवकों के साथ उनकी पुत्री के गांव पहुंचे। उन्होंने सूची में लिखी प्रत्येक वस्तु एक एक करके सबके सामने प्रस्तुत कर दी। जो लोग नरसिंह मेहता का उपहास कर रहे थे वे आश्चर्य से देखते रह गए। कहते हैं कि किसी ने मजाक में सूची में सोने की शिला तक लिखवा दी थी, लेकिन भगवान ने वह भी प्रस्तुत कर दी। जब सारी रस्में पूर्ण हो गई तो वह सेठ और उसके सेवक अदृश्य हो गए। तब सभी को ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो अपने भक्त की लाज रखने आए थे। यह समाचार दूर दूर तक फैल गया और जो लोग
पहले नरसिंह मेहता का उपहास करते थे, वे अब उनकी भक्ति के सामने नतमस्तक हो गए। नरसिंह मेहता ने कभी अपनी महिमा नहीं मानी और हमेशा कहते रहे कि यह सब मेरे प्रभु की कृपा है। वे जीवन भर श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे रहे, भजन कीर्तन करते रहे और अंत में भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हुए। सूत जी बोले, हे मुनियों, भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अपमानित नहीं होने देते हैं। जो नरसिंह मेहता की तरह हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, उसकी लाज स्वयं भगवान रखते हैं और अंत में उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए राजा दशरथ की पावन कथा। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी पर सूर्यवंशी कुल के महान प्रतापी राजा दशरथ का राज्य था। वे अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। उनकी ख्याति केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि संपूर्ण आर्यव्रत में फैली हुई थी। उनकी प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि पिता के समान मानती थी। राजा दशरथ का राज्य बहुत समृद्ध था। राज्य में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, न ही किसी प्रकार का भय और दुख था। लेकिन इसके बावजूद उनके हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों कौशल्या, केकई और सुमित्रा के साथ सभी प्रकार के यज्ञ, दान, तप और पूजा करते थे। उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों से मार्गदर्शन लिया, अनेक तीर्थों की यात्रा की, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा दशरथ का मन चिंता से भरने लगा। वे राजकाज करते हुए भी भीतर ही भीतर दुखी रहते थे। एक दिन राजसभा में महर्षि वशिष्ठ पधारे। राजा दशरथ ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और अपने मन की व्यथा सुनाई। महर्षि वशिष्ठ कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, आपके जीवन का यह कष्ट अब दूर हो सकता है। आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए। यह सुनकर राजा दशरथ के मन में आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने तुरंत पूछा, हे गुरुदेव, यह यज्ञ कैसे होगा? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, इस यज्ञ का संचालन महर्षि ऋषि श्रृंग करेंगे। यदि यह यज्ञ विधि विधान से संपन्न हुआ तो आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने उसी क्षण इस यज्ञ का संकल्प लिया। अयोध्या नगरी को दिव्य रूप से सजाया गया। यज्ञ के लिए विशाल मंडप बनाए गए। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। ऋषि मुनि ब्राह्मण देवता सभी इस यज्ञ में उपस्थित हुए। महर्षि ऋषि श्रृंग के नेतृत्व में यज्ञ प्रारंभ हुआ। कई दिनों तक अग्नि में आहुतियाँ दी जाती रही। वातावरण इतना पवित्र हो गया कि स्वयं देवता भी प्रसन्न होकर यज्ञ में भाग लेने लगे। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। अग्निदेव ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, आपकी भक्ति और यज्ञ से मैं प्रसन्न हूँ। यह दिव्य खीर ग्रहण करें। इसे अपनी तीनों रानियों में समान रूप से बांट दें। इसके प्रभाव से आपके घर में दिव्य पुत्रों का जन्म होगा। राजा दशरथ ने अत्यंत श्रद्धा से वह पायस ग्रहण किया और उसे लेकर राजमहल लौट आए। उन्होंने पहले रानी कौशल्या को, फिर केकई को और अंत में सुमित्रा को वह पवित्र प्रसाद प्रदान किया। तीनों रानियों ने श्रद्धा से उसे ग्रहण किया। समय बीतने लगा और तीनों रानियां गर्भवती हुई। अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। हर ओर उत्सव का माहौल था। राजा दशरथ का हृदय आनंद से भर गया। समय पूर्ण होने पर एक अद्भुत घटना घटी। रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। रानी केकई के गर्भ से भरत का जन्म हुआ और रानी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों ओर आनंद, संगीत और उत्सव का वातावरण बन गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी। राजा दशरथ का जीवन पूर्ण हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे स्वयं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके घर में अवतरित हो गए हो। विशेष रूप से श्री राम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, उनके रूप में राजा दशरथ का जीवन धन्य हो गया। लेकिन नियति के अनुसार
आगे चलकर भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। यह समय राजा दशरथ के लिए अत्यंत दुखद था। पुत्र वियोग में वे अत्यंत व्याकुल हो गए। श्री राम के बन जाने के बाद राजा दशरथ अपने पुत्र के विरह को सहन नहीं कर सके और अंततः उन्होंने प्राण त्याग दिए। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन भगवान की लीला सदैव कल्याणकारी होती है। जो भी भगवान पर विश्वास रखता है उसका जीवन अंततः मंगल में ही होता है। हे प्रभु श्री राम, जैसे आपने राजा दशरथ के घर अवतार लेकर उनके जीवन को धन्य किया, वैसे ही सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, भक्ति और धर्म का प्रकाश फैलाना। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण।